Hello everyone, welcome back to JT Balance Hub. Clear your concepts and boost your score. So आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कुछ खास बात है। इस क्वेश्चन में खास है कैश ट्रांजैक्शन भी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है, फुल सेटलमेंट भी है और कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट भी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और शुरू करने से पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन की एवरी ट्रांजेक्शन को, यानी हर एक ट्रांजेक्शन को हम रीड करेंगे और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन पे पूछा क्या है, यानी कौन सी ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन की ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन हमसे बोला है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन गिवन है हमें यहाँ पे, तो हमें जो टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे रीड करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज योगेश स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश 2 लाख, यानी 2 लाख से हमारे क्या रखा है, बिजनेस का स्टार्ट हो रखा है। फिर उन्होंने परचेज कर रखा है फर्नीचर फॉर कैश 20,000। थर्ड वन इज परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000। फोर्थ वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 50,000। यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, 50,000 का सामान खरीदा तो है बट क्रेडिट पे खरीदा है, यानी उधार पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 13,000, यानी 30,000 का सामान फॉर 45,000। उन्होंने 30,000 का सामान कितने बेचा, 45,000 में। यानी जो डिफरेंस नज़र आएगा यहाँ पे आपको, डिफरेंस नज़र होगा आपका प्रॉफिट। बट बेचा तो है हमने प्रॉफिट पे, बट उसको बेचा है हमने क्रेडिट पे, यानी उधार पे ही बेचा है। फिर 6 मंथ इज रिसीव्ड 40,000 फ्रॉम रोहन, यानी रोहन ने हमें जो पैसे दे दिए, जो ऊपर बेचा था उधार पे, फिर नीचे उसने पैसे दे दिए। पैसे तो दे दिए बट इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, अभी हम क्वेश्चन में इसको समझेंगे। सेवन्थ वन इज पेड मोहन। अब यहाँ पे हमने पे कर रखा है 48,000, और पेमेंट का भी क्या हमने कैसा कर रखा है, फुल सेटलमेंट में कर रखा है। तो इसको भी अभी देखते हैं हम। एट्थ वन इज विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे गुड्स विड्रॉ हो रखे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ड्राइंग हो रखी है आपकी, तो उसको हम गुड्स और कैपिटल से माइनस कर देंगे। नाइन्थ वन इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी मैंने पेमेंट तो करनी है, पक्का हो गया है, बट मैं अभी करी नहीं है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है कि आपने करना है, पक्का कंफर्म हो जाता है, बट आप उसे करते कुछ समय बाद हो। सेम ऐसे बिजनेस में भी होता है, जैसे सैलरी आपने देनी है, पर उसको हम बोलेंगे अभी आपने पेमेंट नहीं करी है, तो हम उसको बोल देंगे आउटस्टैंडिंग। एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है 2,000 का फर्नीचर पे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जो आपकी एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज ए फर्म, एज ए ओनर हमारे लिए होगा वो लॉस एक्सपेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चंस के सॉल्व करने से पहले हमें एक बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट। और फॉर्मेट क्या होता है आप सभी को पता है, पर्टिकुलर्स एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो टॉप हेडिंग रहेगी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसके बाद हम उसमें यहाँ पे पर्टिकुलर लिखेंगे एक साइड पे, फिर एक एसेट्स का कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, फिर इधर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल बनाएंगे। फिर हर एक एसेट्स के नीचे हर एक एसेट्स का हम इंडिविजुअल यहाँ पे क्या बनाएंगे, अभी हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसी लायबिलिटी का भी कॉलम्स क्रिएट करेंगे जो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, बट आपको ट्रांजेक्शन के साथ बताऊँगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन पे हमें कौन से कॉलम को क्रिएट करना था। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। तो यानी आपने कैश से स्टार्ट कर रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा कैश का कॉलम। तो जो भी चीज़ें आएंगी आपकी एसेट्स में उसका कॉलम क्रिएट करोगे। तो कैश पे आया है 2 लाख, तो यहाँ पे मेरा कॉलम बन गया 2 लाख का। अब आपको पता है हम लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। तो जो भी स्टार्ट करते हैं वो कैश होता है या कुछ भी चीज़ लेके आते हैं, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। यानी ये मेरा क्या बन जाएगा, कैपिटल भी बन जाएगी मेरी 2 लाख की। तो 2 लाख के मेरे पास कैश लेके आया एज ए स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस,
और वही मेरी क्या बन गई, कैपिटल। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन हम पे बोल रहा है परचेज फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर परचेज किया तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट करेंगे फर्नीचर का। फिर फर्नीचर के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे 20,000, क्योंकि 20,000 का मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रखा है। अब मैंने ये कैश में परचेज़ किया है तो इसलिए मुझे कैश भी इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कैश में पेमेंट कर रखा है। तो दो ट्रांजेक्शन सॉल्व होने के बाद, यानी जो मेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी और ये सेकंड ट्रांजेक्शन थी, इनको सॉल्व करने के बाद मैंने करना पड़ेगा इनको प्लस माइनस, और प्लस माइनस करने को हम बोलते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन। तो इसलिए यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 20,000 और इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया ये 2 लाख, और यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी है, 2 लाख है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप अपनी इक्वेशन को चेक कर सकते हो क्या आपकी ट्रांजेक्शन इक्वल है या नहीं है करके। फिर हम थर्ड ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थर्ड पे लिखा गया है परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000। फिर से हमने परचेज किया है, बट इस बार हमने गुड्स परचेज किया है, तो यहाँ पे बनेगा एक गुड्स का कॉलम। तो गुड्स पे हम लिखेंगे यहाँ पे 40,000। अब जो 40,000 के मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं कैश पे, तो कैश से मेरे 40,000 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये हो गया मेरा गुड्स पे प्लस और कैश से माइनस। फिर हमारी क्रिएट होगी यहाँ पे न्यू इक्वेशन। तो फिर से न्यू इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पे हम। तो ये हो जाएगा 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 के गुड्स इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 लाख, क्योंकि अभी तक मैंने कैपिटल से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखी है, या कह सकते हैं हम अभी तक कैपिटल की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रखी है। अब हमने क्या कर रखा है, नेक्स्ट वन इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब फिर से हमने गुड्स परचेज किए हैं इस बार, बट इस बार हमने क्रेडिट पे परचेज किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, नेम भी लिखा है, नेम का मतलब भी क्रेडिट होता है। अगर परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लिखा होता तब भी क्रेडिट माना जाता, ऑन क्रेडिट लिखा है तब भी क्रेडिट ही माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 50,000 के गुड्स तो आ गए मेरे पास, तो मैं ऐड करूँगा 50,000 के गुड्स, क्योंकि मैंने परचेज़ कर दिए थे। और अब मैंने पेमेंट करना है, बट पेमेंट मैं फ्यूचर पे करूँगा। तो फ्यूचर में पेमेंट करूँगा तो मेरी हो जाएगी लायबिलिटी क्रेडिट, और लायबिलिटी के अंदर जो मेरा हेड बनेगा वो बनेगा मेरा क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स का कॉलम बना रखा है, इस पे लिखूँगा मैं 50,000। तो 50,000 के मेरे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे क्रिएट होगी न्यू इक्वेशन। तो फिर से हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन को प्लस माइनस कर देते हैं। 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस 2 लाख, और ये 2 लाख के क्या आ गई, मेरी कैपिटल आ गई। अब देखो जो न्यू इक्वेशन है वो, सॉरी न्यू इक्वेशन कह रहा हूँ, न्यू ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे है कुछ ना आपके लिए न्यू एडजस्टमेंट, या कह सकते हैं न्यू ट्रांजेक्शन। तो सोल्ड हो रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 30,000, यानी आपने 30,000 का सामान बेचा है। अब 30,000 का सामान बेचा है तो 30,000 ही हम क्या करेंगे, गुड्स से माइनस कर देंगे। तो 30,000 हम गुड्स से माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 30,000 की वैल्यू का गुड्स मैंने क्या कर रखा है, सोल्ड आउट कर रखा है। तो 30,000 मैं माइनस करूँगा, जितनी इसकी एक्चुअल वैल्यू है उतना ही माइनस करूँगा। तो एक्चुअल वैल्यू है उसकी 30,000, बट मैंने उसको सोल्ड कर रखा है 45,000 पे, यानी मुझे कैश मिलने वाला है 45,000, बट कैश तो अभी मिला नहीं है, मैंने उसे बेचा है क्रेडिट पे। तो क्रेडिट में बेचा है तो मुझे पैसे मिलेंगे फ्यूचर पे, और जब फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उसको कहते हैं हम डेटर। तो यहाँ पे हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये है डेटर का कॉलम, और डेटर पे लिखेंगे हम 45,000। तो डेटर में यहाँ पे आ जाएगा 45,000 का, यहाँ पे क्या आ गया, ये डेटर आ गया। अब यहाँ पे देखो बीच में हमें क्या हो रखा है, इस ट्रांजेक्शन में 15,000 का प्रॉफिट भी हो रखा है।
तो 15,000 का प्रॉफिट है जो कहाँ आएगा, हमारे कैपिटल पे। तो कैपिटल में जो हमारा प्रॉफिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऐड। तो इसलिए 15,000 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कैपिटल पे, और 30,000 के गुड्स मैंने माइनस कर दिए हैं, और 45,000 के गुड्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डेटर्स को प्लस कर दिया है। तो ये होगी मेरी ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 30,000 फॉर 45,000, यानी 15,000 के प्रॉफिट पे। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होगी। तो न्यू इक्वेशन पे हम लिखेंगे 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000, 45,000 के हमारे डेटर आ गए थे, इक्वल्स टू 50,000, और प्लस आ जाएगा इधर 2,15,000 के हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,15,000 की हमारी आ गई कैपिटल। अब दोनों साइड को आप ऐड करके चेक भी कर सकते हो क्या इक्वल है। तो अगर हम लाइबिलिटी साइड को चेक करेंगे, ऐड करेंगे, तो इधर आएगा 215 प्लस 50 यानी 2,65,000। तो इधर भी चेक कर लो, 140 प्लस 60 2,45,000, 45 में 20 ऐड करेंगे तो 2,65,000, यानी दोनों साइड क्या है हमारी इक्वल चल रही है। तो हमारा ट्रांजेक्शन एकदम करेक्ट है, सही चल रहा है। अब नेक्स्ट वन है रिसीव 40,000। अब मुझे रिसीव्ड हो रहा है 40,000 रुपये। तो रिसीव हो रहा है तो सबसे पहले मैं कैश में क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे कैश मिल रहा है। तो 40,000 मैंने ऐड कर दिया कैश पे। अब देखो क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या है, 40,000 तो रिसीव हो रहे हैं कैश रोहन से, और रोहन को मैंने क्या किया था, रोहन को मैंने कुछ किया था यहाँ पे, सोल्ड करे थे गुड्स। यहाँ पे चेक कर लो, सोल्ड करे थे गुड्स रोहन को 45,000 पे, यानी पेमेंट उसने 45,000 का करना था, पर वो दे कितना रहे, 40,000। ठीक हो गया। बट आगे लिखा है फ्रॉम रोहन इन फुल सेटलमेंट। तो देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अकाउंट क्लोज, यानी हिसाब किताब बराबर करना है। तो अब जो बंदा 45,000 जिसने पेमेंट करना था वो 40,000 कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि उसका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, यानी 5,000 का हमने उसको क्या दे दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा, तभी तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी अकाउंट क्लोज यानी फुल सेटलमेंट का मतलब होता है उसे अब हमने जीरो करना है। तो यानी जो रोहन मेरे लिए डेटर था, उस डेटर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितने रुपए, पूरे के पूरे 45,000। तो ये 45,000 यहाँ से पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है फुल में कर रहा है, बट 40,000 कर रहा है। तो 5,000 का मुझे लॉस होगा यहाँ पे। तो पहले अब यहाँ पे मैं 5,000 को क्या कर दूंगा, माइनस भी कर दूंगा कैपिटल से। तो 5,000 मेरे कैपिटल में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए लॉस है। तो एक बार फिर से देख लो कि यहाँ रिसीव हो रहे थे 40,000, तो मैंने 40,000 ऐड किया यहाँ पे कैश पे। ठीक हो गया फ्रॉम रोहन, बट रोहन ने देने कितने थे, 45,000, पर 45,000 के बदले वो दे रहा है 40,000। और आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है उसका अकाउंट हमने क्लोज करना है, जीरो करना है। तो जब 45 में से 45 का पेमेंट हो गया होगा तभी तो जीरो होगा, पर वो कर तो 40 रहा है। तो यानी जो डिफरेंस है 5,000 का, वो हमने क्या दे रखा है, डिस्काउंट। और जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, एज ए क्या बोलते हैं शॉपकीपर, या कह सकते हो सेल्समैन, तो ओनर, कुछ भी कह लो आप। तो 5,000 का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ किसी भी पर्सन को, तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो 5,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, इसलिए मैंने कैपिटल से माइनस कर दिया। अब फिर से हम यहाँ पे ऐड करेंगे और न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस, अभी जीरो हो गया यानी डैश, 45 से 45 गया, 50,000, और यहाँ पे लॉस हो गया था 5,000 का, तो इसलिए आ गई 2,10,000। तो फिर से आप प्लस माइनस करके चेक कर सकते हो कि 260 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब पेड हो रहा है मोहन को 48,000। अब देखो मैंने परचेज़ कितना किया था मोहन से, मैंने परचेज़ किया था यहाँ पे 50,000 का, यानी पेमेंट भी मैंने 50,000 करना चाहिए था, बट मैं पेमेंट 48 कर रहा हूँ। तो मैं अपने
कैश से माइनस कितना करूँगा, 48 ही माइनस करूँगा, क्योंकि मैंने पेमेंट तो अभी 48 कर रखी है। बट आगे आगे अभी क्वेश्चन ने कुछ और कहा है, 48,000 इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब फिर से क्या होता है, अकाउंट को करना है क्लोज। तो यानी जहाँ मैंने 50,000 का पेमेंट करना था वहाँ मेरा 50,000 पूरा क्लियर माना जाएगा, क्योंकि मैंने इन फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रखा है और उसने मुझे 2,000 का क्या दे दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा। अब जब मुझे 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो मेरे लिए हो जाएगा वो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फिर से ऐड हो जाएगा कैपिटल में 2,000 का। तो फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा था, कि क्वेश्चन कह रहा था मुझे पेड करना है 48,000। मैंने 48,000 माइनस कर दिए यहाँ पे कैश से, बट मोहन को तो मैंने एक्चुअल में करने थे 50,000, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स क्रिएट हुआ था मेरा 50,000 का, बट मैं उसे कर रहा हूँ पेमेंट 48,000 इन फुल सेटलमेंट। और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अकाउंट क्लोज, जीरो, इसलिए 50 का 50 पेमेंट माना जाएगा, बट मैं कर तो 48 रहा हूँ। तो यानी इसने 2,000 का जो डिफरेंस है उसने मुझे क्या दिया होगा, एज ए डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट मेरे लिए बन जाता है यहाँ पे प्रॉफिट। तो ये आ गया यहाँ पे प्रॉफिट। तो फिर से क्रिएट होगी हमारी न्यू इक्वेशन, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे फिर से। तो ये आएगा 132,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 0 हो गया, इक्वस टू यहाँ पर भी अब 0 आ जाएगा, प्लस 2,12,000। तो ये आ गया 2,12,000। तो फिर से ऐड कर लेते हैं, देख लो, चेक कर लो। 132 प्लस 20 152, 152 में 60 ऐड करोगे 2,12,000। तो ये हमारी इक्वेशन एकदम करेक्ट बन रही है। फिर नेक्स्ट वन है विदड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अब गुड्स विदड्रॉ हो रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो विदड्रॉ क्या हो रहे हैं, गुड्स, तो हम माइनस करेंगे गुड्स से। तो 10,000 के गुड्स माइनस हो जाएंगे और 10,000 माइनस हो जाएगा हमारा कैपिटल से, क्योंकि ये हो रही है ड्राइंग। प्रोपराइटर खुद विदड्रॉ कर रहा है, यानी बिजनेस का ओनर खुद विदड्रॉ करेगा, तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग। और ड्राइंग माइनस होगी पर्टिकुलर हेड से, कैश होता तो कैश से माइनस करता, दूसरा कैपिटल से। गुड्स बोला गया है तो गुड्स से माइनस करूँगा और कैपिटल से माइनस करूँगा। तो फिर से न्यू इक्वेशन होगी यहाँ पे 1,32,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 और इक्वस टू यहाँ पे आ जाएगा 2,02,000। तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वन ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यू ट्रांजेक्शन आपके लिए आ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी मैंने फ्यूचर में पेमेंट करना कन्फर्म है, और जब फ्यूचर में कुछ चीज़ करनी है, मैंने पेमेंट करनी है, तो इसके मेरे लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। तो लायबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पे एक हेड क्रिएट होगा, वो है आउटस्टैंडिंग का। तो यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी के अंदर कॉलम क्रिएट होगा। तो आउटस्टैंडिंग में मुझे ऐड करना पड़ेगा पहले यहाँ पे 5,000। तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे मेरे आउटस्टैंडिंग में 5,000, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, 5,000 आउटस्टैंडिंग में ऐड होगा तो 5,000 हमारे कैपिटल से माइनस भी हो जाएगा सेम वे पे। अभी हमने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रिएट करी है और कैपिटल से माइनस कर दिया है। जब आउटस्टैंडिंग का पेमेंट होगा तो कैश और आउटस्टैंडिंग दोनों से माइनस हो जाएगा, तो हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कैश और कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग, ये भी न्यू था हमारे लिए, एक बार फिर से देख लो। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो आउटस्टैंडिंग आप सिंपल तरीके से भी याद रख लो कि आउटस्टैंडिंग का एक डिफरेंट हेड बनेगा हमारा यहाँ पे आउट लायबिलिटी साइड पे, जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है आउटस्टैंडिंग का हेड यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग में ऐड होंगे यहाँ पे 5,000 और 5,000 माइनस होगा हमारा कैपिटल से। तो दोनों साइड ये जो इफेक्ट पड़ेंगे हमारा लायबिलिटी साइड ही इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर से न्यू इक्वेशन यहाँ पे 1,32,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 इक्वस टू 5,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग आ गया और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1,97,000।
तो यानी 2,02,000 और यहाँ भी 2,02,000 फिर से इक्वल होगी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रखा है, चार्ज हो रखा है फर्नीचर से, तो फर्नीचर से माइनस होगा पहले तो 2,000 जो होंगे फर्नीचर से माइनस होंगे और 2,000 माइनस होगा फिर से कैपिटल से, क्योंकि जो फर्नीचर में ज़रा डेप्रिसिएशन लग रहा है वो मेरे लिए है लॉस, और लॉस माइनस होता है हमेशा कैपिटल से, प्रॉफिट ऐड होता है हमेशा कैपिटल में, तो लॉस हमेशा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया डेप्रिसिएशन एक तो फर्नीचर से माइनस होगा क्योंकि फर्नीचर में लॉस हो रहा था, और दूसरा हमारा जो माइनस होगा वो होगा कैपिटल से। तो अब बनेगी हमारी फाइनल इक्वेशन, यानी फाइनल इक्वेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमने न्यू इक्वेशन को क्या बोल दिया, फाइनल बोल दिया। तो फिर से हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, यानी फाइनल इक्वेशन 1,32,000 प्लस 18,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1,95,000। तो यहाँ पे आप ऐड करके चेक कर सकते हो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये मेरा बन गया यहाँ पे 2 लाख, लायबिलिटी बन गई मेरी 2 लाख की, और यहाँ इनको ऐड करके देख लेते हैं तो 132 और 18 कितना हो गया 150, 1 प्लस 50 कितना हो गया 52 लाख, तो यहाँ भी कितना आ गया 2 लाख आ गया, यानी दोनों साइड क्या आ गई मेरी इक्वल। अब दोनों साइड इक्वल आ रही है, मतलब यहाँ पर मेरी पूरी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, सही हो रही है। तो एक बार आप दोबारा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे मैंने इक्वेशन सॉल्व कर रखा है, पूरा आधा एक स्क्रीनशॉट एक साथ ले लो, फिर आधा एक साथ सॉल्व करके आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो आधा कितना हो रहा है, कि यहाँ पे आ रहा है हमारा पेड मोहन तक, यहाँ से ले लो, फिर इसके बाद 132 से या 180 से दोबारा ले। तो आई होप मैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपके कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू ट्रांजेक्शन और ट्रिकी ट्रांजेक्शन के साथ।